ओम शांति 17/12/2023। आज की मुरली चिंतन फिर मुरली विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली है शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। ये टाइटल है आज की अव्यक्त मुरली का। बाबा कहते आज शिव पिता कहाँ आए हैं, अपने चारों ओर से बच्चों को अपनी जयंती बनाने आए हैं। तो बाबा भगवान आया है हमारी जयंती बनाने, हम बच्चों से मिलने। तो ये कितना भाग्य है हम बच्चों का। भगवान स्वयं शिव जयंती बनाने के लिए हमारे पास आए हैं। और दुनिया वाले क्या करते हैं, पुकारते हैं कि आओ, आह्वान करते हैं किस रूप में आओगे। लेकिन यहाँ देखो हम कितने भाग्य हैं, स्वयं परमात्मा बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा स्वप्न में भी हमने सोचा था? नहीं सोचा ना। तो हम कितने भाग्यवान हैं कि शिव जयंती मनाने स्वयं भगवान आए हुए हैं। भक्ति में क्या है, वो भगवान को याद करते हैं लेकिन अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं। भक्ति में अल्पकाल का ही फल मिलता है और वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या है, हम वेद के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं और स्वयं भगवान मनाने आते हैं। वहाँ पुकारते हैं, यहाँ भगवान स्वयं मनाने आते हैं और अल्पकाल का फल नहीं पाते हैं, 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो भक्त आत्माएं और हम ज्ञानी तो आत्माओं में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ अल्पकाल का सुख और कहाँ 21 जन्म सुख मिलता है ज्ञान से। और परमात्मा स्वयं शिव जयंती बनाने आते हैं। ऐसा भक्ति में नहीं होता है। भक्ति में हम जाते हैं, पुकारते हैं, भक्तों को मिलते ही नहीं है। मंदिरों में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं इतनी दूर दूर, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं। पुकारते और यहाँ भगवान स्वयं और यहाँ पर भगवान क्या हुआ, घर बैठे मिल गए। सिर्फ सेंटर पे कोर्स करने गए थे और क्या हुआ, घर बैठे भगवान मिल गए, कहीं नहीं जाना पड़ा। और माउंट आबू में शिव जयंती बनाने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, एशिया से मनाने आते हैं शिव जयंती। तो ये क्या है, बाप दादा परमात्मा की जयंती है और हम बच्चों की भी जयंती है। परमात्मा बाप की और हम बच्चों की जयंती है। क्यों है हम बच्चों की जयंती? क्योंकि अकेला बाप परमात्मा बाप इस साकार दुनिया में हम बच्चों की मदद के बगैर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा शिव के साथ हम बच्चों की भी जयंती, और हम बच्चे परमात्मा शिव पिता के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। तो दोनों की जयंती है। योग में कभी थकावट, अकेलापन और थोड़े थोड़े दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? 3 बातों के कारण हो जाते हैं। वो 3 बातें हैं, अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। इसके कारण क्या होता है, योग नहीं लगता है, निरंतर योग नहीं लगता है। योग तो लगाते हैं पर निरंतर नहीं रहता है, वो टूट जाता है। उसका कारण ये 3 बातें हैं। थक भी जाते हैं और दिल शिकस्त हो जाते हैं, उसका कारण ये है। अष्ट शक्तियाँ हैं जो समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। ये 8 शक्तियाँ समय प्रमाण अगर हम यूज़ करते हैं, उसी को कहा जाएगा ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा। कि वो उसका योग बहुत अच्छा है, सब शक्तियाँ भर रहा है और ज्ञान बहुत अच्छा है। समय पर उसने ज्ञान को यूज़ किया। तो ये होगा निरंतर योग से। जितना निरंतर योग लाएगा उतना हम शक्तियाँ भर सकेंगे, यह शक्तियाँ। और निरंतर ना योग लगने का 3 बातें हैं, इनको हमने समाप्त करना है, बाबा को दे देना है। ये गिफ्ट आज हमें बाबा को देनी है। ये 3 जो है चीज़ें हमें, अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ बोलना और अशुभ करना। हमें 108 में आने की प्रैक्टिस करनी है। चाहे जितने मर्जी बच्चे बन जाएं, बाबा कहते मैं और लड़ियाँ लगा दूंगा। तो हमें 108 की माला में आना है। हमें बस हिम्मत करनी है, बाप की मदद मिलेगी, ये बाबा की गारंटी है, बाप दादा की। शिव जयंती अर्थात है हमारी मेहनत समाप्त की जयंती। हमारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी, हमें ये 3 गिफ्ट बाबा को दे देनी है, अशुभ सोचना, बोलना और करना। माया के झूले में नहीं झूलना है, नहीं तो थक जाएंगे। हमें कौन से झूले में झूलना है?
अतीन्द्रिय सुख के, खुशी के, शक्तियों की अनुभूति के। हमारे पास इतने सारे झूले हैं, इनमें झूलना है। प्रेम के झूले में, कभी आनंद के झूले में, कभी ज्ञान के झूले में, कितने सारे झूले हैं। 8 तो शक्तियाँ हैं और उसके बाद प्रेम, सुख, शांति, आनंद और ये इन सब के झूले में झूलते रहना है हमें। कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखना है, मिट्टी में पाँव रखना अर्थात देहभान में आना, देहभान में नहीं आना। तथा अपने को आत्मा समझिए, शक्तियाँ बढ़ते रहना है, इनके झूलों में झूलते रहना है, कभी देहभान में नहीं आना है। संकल्प में भी देहभान नहीं आए। ये सोचना है, याद रखना है कि मैं कितना लाडला हूँ, किसका लाडला हूँ। सतयुग में भी परमात्मा लाड नहीं होगा, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय हम किसके लाडले हैं? बाप के लाडले हैं। तो हमें ये तीनों बातें हिम्मत के हाथ से, हिम्मत कर कर अशुभ सोचना, बोलना और करना, ये बाप दादा को आज दे देना है और सदा मोहब्बत के झूले में झूलते रहना है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो सर्व प्राप्ति संपन्न का वरदान मिल गया है। ये धारण कैसा होगा, ये बनेंगे कैसे? जब दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंधों से परमात्मा के साथ ये तीनों संबंध रखेंगे, दाता का, विधाता का, वरदाता का। इन तीनों संबंधों से जब संपन्न बन जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सर्व प्राप्ति संपन्न हो जाएंगे और मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। उसे दाता के रूप में याद करेंगे, अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे तो क्या रहेगा? रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। और रोज पढ़ेंगे तो गॉडली स्टूडेंट का नशा रहेगा। और हर कदम में वरदानों से चलेंगे, है ना, तो हर कदम क्या होगा? श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है, तो वरदाता से संपन्न हो जाएंगे, वरदानों से संपन्न हो जाएंगे। तो फिर क्या हो गया? ये तीनों मिल गए तो सर्व प्राप्ति संपन्न हो गए और मेहनत से छुट जाएंगे। आज का स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। अब मुरली विस्तार से 17/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति बाप दादा। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। क्या है मुरली का टाइटल? अव्यक्त मुरली का शिव जयंती की गिफ्ट क्या है? मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। ये शिव जयंती की गिफ्ट है। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितने बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं, और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। कितनी बड़ी बात है ना। दुनिया तो पुकारती है शिव जयंती पे और मनाने जाते हैं, बुलाते हैं, लेकिन बाबा देखो आए हैं शिव जयंती बनाने, भगवान आया है। ऐसे विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भागर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत भगवान का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वाह वाह के गीत गाते रहते हैं, और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तू आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं और मनाने आप भी आए हैं। भक्त भी बनाते हैं और हम भी बनाते हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितने से स्नेह से आकर पहुँचे हैं। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता है। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता है। पहले बच्चों को निमित्त बनाते हैं, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर, करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना
नहीं पसंद करता। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले आते हैं, बाप की आज्ञा से ये जाते हो, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते हैं। बच्चे ज़रूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग है, कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति हैं। इसलिए बाप की महिमा है न्यारा और प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार के गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीज़ें, चाहे दिल के उमंग के पत्थर, जो भी लाए हैं बाप के पास। आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूज़ियम लगा हुआ है। आपका म्यूज़ियम है सेवा का और बाप का म्यूज़ियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वो भेजे हैं। सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूज़ियम में लगा हुआ है। जिन्हों को देख बाप हर्षाते रहते हैं। चीज़ बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज़ में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी सी चीज़ भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज़ों को नहीं देखते हैं, कागज़ के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूज़ियम है। ऐसा म्यूज़ियम आपके वर्ल्ड में नहीं है। ऐसा म्यूज़ियम पूछ रहे हैं बाबा? नहीं है। जब बाप एक एक प्यार के गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा और आपके पास है? नहीं है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। बताएं? करना पड़ेगा। बाप दादा कह रहे हैं बताएं, करना पड़ेगा। करेंगे? तैयार है? सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा है। यह गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई है, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए। तो देंगे गिफ्ट? बाबा पूछ रहे हैं। वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं, या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है। आज के दिन व्रत भी लेते हैं। तो बाप दादा को संकल्प आया है कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं वो तो जाएगा, बाप को दिलासा देते हैं आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलेपन या कभी कभी कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है। कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत, बाप के भी बालक सो मालिक हैं। भगवान के भी मालिक और फिर मेहनत करें तो अच्छा लगेगा? सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो ज़रूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे यह गिफ्ट के रूप में दे। क्या गिफ्ट के रूप में? मेहनत नहीं करना है। वह स्थूल गिफ्ट जो दी है वह तो वतन में इमर्ज हो गई है, लेकिन निराकार दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होती है। वहाँ तो निराकार दुनिया में कौन सी गिफ्ट पहुँचती है? संकल्प की। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है। तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहाँ जाकर वापस ले लेंगे? तो बाबा पूछ रहे दोगे? कहेंगे मधुवन का मधुवन में रहा और अपने देश में अपना देश है। ऐसे तो नहीं करेंगे। बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं हैं वापस आए, लेकिन आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? क्या आ जाती है? माया जब बाबा को दे देते हो वापस क्यों आ जाती है? आ जाती है, ये राइट है, लेकिन कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है और कोई ज़बरदस्त भी दे दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? वापस दे देंगे ना। तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो, बाबा पूछ रहे हैं।
फिर वहाँ जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूँ, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद, हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है, ये सबको अनुभव है। जब हम हिम्मत करेंगे तो माया नहीं आएगी और मिलनी ही है, गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की है। हिम्मत आप हमारी है और मदद बाप की है। तो संकल्प क्या हुआ, चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है। हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं, बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियाँ, समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस बात की? बोलो। बहुतों ने सुनाया। सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुण सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्थर और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियाँ आई है। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना है, ढीला नहीं करना है। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई, अब पता नहीं है आएंगे या नहीं, पता नहीं करना है, पता कर लिया है, आना ही है, दृढ़ता का टप्पा लगाते रहना है। हाँ मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसे अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजे? बाबा पूछ रहे हैं। नहीं, डरते हो। माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों? माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती, क्या करें? तो माया का दरवाज़ा खोला, आह्वान किया तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे वह लंबा हाथ उठाओ, अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 800 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा है कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे और लड़ियाँ बाबा लगा देंगे, बाबा कह रहे हैं। इसलिए आप यह चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिला ही ज्ञान है, आपको नंबर मिल ही जाना है। औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, यह बाप की गारंटी है। बाप किनारा नहीं करना है, यह बाप की गारंटी है। आपको किनारा नहीं करना है, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना है। एक दाना बीच में टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है आप ज़रूर आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं। तो और जो भी है वो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली। बाप दादा को कितनी भी बढ़ा सकता है, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप ज़रूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है। क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। क्या देखा? अगर कोई भी बच्चा थोड़ा भी नीचे ऊपर होता है, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं। कौन सी है? वह 3 बातें हैं, भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। वह 3 बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। ये 3 बातें आती है। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विक्रम कम होते हैं, व्यर्थ ज़्यादा होते हैं।
व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये तीनों बातें सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार हैं? जिन्होंने दे दी है वह हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो। बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। और वो कहते ड्रिल करो तो मोटे नहीं हो गए हाथ उठाने का। अच्छा, सभी ने यह दे दिया है, वापस नहीं लेना है। यह नहीं कहना है कि मुख से निकल गया, क्या करें। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है। प्यार वालों की मेहनत देख नहीं सकते हैं। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी हैं। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को ख़त्म करें नहीं सोचो, ख़त्म करें। सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है। पता नहीं कैसे कोई किनारा कर लेते हैं, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता है। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है। अमृत वेला देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म में आने के बजाय, निराकार दुनिया में आने के बजाय इंद्रालोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना है। उससे क्या होता है? माथा भारी। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला कुछ? थक गए ना? अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूति के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंसेस को भी नहीं होंगे, चाहे जिस झूले में झूलो। अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं, अनगिनत हैं। तो झूलों से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचे में हो, मिट्टी में पाँव नहीं जाए। ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो? आप जैसा लाडला कोई है? परमात्मा लाडले बच्चे अगर देहबान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी में मिल जाएगी। तो यह मिट्टी है ना, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। अगर कोई माया का संकल्प आता है मतलब मिट्टी में पैर रख दिया। संकल्प में भी देहभान नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं। किसके लाडले हैं? सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे, लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी है, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं। ऐसे पद्म गुणा तो क्या, लेकिन जितना भी ज़्यादा में ज़्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे मान भाग्यवान आत्माएं सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले बाप के स्नेही और समीप आत्माएं सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को
बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। हम भी याद कर देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार हो। नमस्ते। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। तो सर्व प्राप्ति संपन्न रहना है, तभी हम क्या होंगे, मेहनत से मुक्त होंगे। व्याख्या है वरदान की, इस ब्राह्मण जीवन में दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने समान बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। तीन चीज़ें मिली है ना, दाता विधाता और वरदाता, तीन संबंध से संपन्न हो जाते हैं हम, तो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो क्या होता है, रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा अगर दाता के रूप में याद करेंगे तो। शिक्षक के रूप में याद करोगे तो गॉडली स्टूडेंट है विधाता, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सतगुरु के कदम वरदानों से चला रहा है तो वरदानों में चलना है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो ये मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यही मेहनत करनी है, दाता विधाता और वरदाता। दाता के रूप में संपन्न बनना है, विधाता के रूप में बाबा से संपन्नता लेके आनी है, अर्थात पढ़ना है। दाता के रूप में बाबा को याद करना है और वरदाता के रूप में बाबा से वरदान लेने हैं, श्रेष्ठ मत पर चलना है, तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। यही करना है और मेहनत से मुक्त हैं हम। आज का स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। बुद्धि का हल्कापन और महीनता ये सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं तपस्वी आत्मा बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष के जड़ में विराजमान हूँ। क्या सोचना है, मैं तपस्वी आत्मा बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान हूँ। बीज रूप में, बीज रूप बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियाँ मेरे माध्यम से देखना है, मुझे आत्मा में आ रही है और वो मेरे माध्यम से सारे कल्प वृक्ष व पत्तों रूपी आत्माओं तक पहुँच रही है, जिससे हर एक दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। तो ये योग करना है हमें 6:30 से 7:30। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।